आइए अब देखते हैं कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रीट होता है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि हमने कोई लोन बोरो किया है जिसकी ये भी क्वालिटी है कि उसमें से कुछ अमाउंट हमें वापस नहीं देना है, क्योंकि हमने उस लोन के लिए कन्वर्टिबल ऑप्शंस दिए हैं कि आप चाहें तो इस लोन को वापस ना लेके हमारे शेयर्स में भागीदार बन सकते हैं। ऐसा अगर कोई हम कन्वर्टिबल बॉन्ड इशू करते हैं तो इससे ये समझ में आता है कि सामने वाली पार्टी ना सिर्फ हमें लोन देने में इंटरेस्टेड है बट वो हमारे शेयर्स में भी इंटरेस्टेड है। तो क्या हम इस लोन को मार्केट रेट पे ही लेंगे अगर हम ये ऐसा ऑप्शन दे रहे हैं कि आप हमारे शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप हमारी ग्रोथ में भी हिस्सेदार बन सकते हो? क्या लगता है आपको, अगर मार्केट में रेट 9% का है, क्या हम इसी रेट पे उसी लोन को बोरो करेंगे जिसमें हम ये ऑप्शन भी दे रहे हैं कि आप चाहो तो हमारे शेयर्स के मालिक भी बन जाओ, आप इस लोन के बदले में हर ऑप्शन के बदले में आप हमारे शेयर्स भी खरीद सकते हैं और आपको कम पैसे देने पड़ेंगे या आपके पास राइट होगा कि आप इन शेयर्स को खरीद सकें। तो हम उन्हें राइट दे सकते हैं कि आप अब अपने हर अमाउंट के बदले में इतने शेयर हमसे खरीद सकते हैं। हम उन्हें फिक्स भी कर सकते हैं कि इतना पैसा हम आपको, इसमें हम बॉन्ड इशू करते हैं। जैसे हमने 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए और हमने सामने वाली पार्टी को ये राइट दे दिया कि हर बॉन्ड आप चाहो तो 250 शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो मैच्योरिटी पे। हर बॉन्ड के बदले में आपको शेयर्स मिल जाएंगे और ये तय हुआ कि जो इंटरेस्ट पेमेंट हम करेंगे वो 6% के रेट पे करेंगे, हालांकि मार्केट में रेट 9% चल रहा है। ये इसी वजह से सामने वाली पार्टी तैयार हुई, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कन्वर्टिबल ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार हैं। अब हमारे खाते में 20 लाख रुपए आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि इस 20 लाख को हम अपनी बुक्स में लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करें या इक्विटी रिकॉग्नाइज करें। हमने ये समझा था कि लायबिलिटी का मतलब होता है देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे, हमें वापस देना पड़ेगा, और इक्विटी का मतलब होता है देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे। अब इस केस में ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये शेयर्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। हो सकता है हमें एक भी रुपया ना देना पड़े और हो सकता है ना भी कन्वर्ट हो, हमें कुछ पैसा वापस देना पड़ेगा। तो आज के दिन ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस 20 लाख को मैं आज के दिन कैसे रिकॉग्नाइज करूं, इसमें से कितना अमाउंट मुझे नहीं देना है और कितना अमाउंट मुझे फिर भी देना है अगर ये शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो हमारी एक लायबिलिटी है जो हमें सेटल करनी होगी 3 साल के बाद। 3 साल का बॉन्ड है, 3 साल के बाद उनके पास राइट है कि वो शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस 20 लाख को हम बाइफरकेट करें, क्योंकि इसमें दोनों कॉम्पोनेंट्स हैं, इक्विटी और लायबिलिटी कॉम्पोनेंट दोनों हैं, इसलिए इसे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है कि इसमें दोनों ही क्वालिटीज़ हैं। तो हमें इसे बाइफरकेट करना होगा इक्विटी और लायबिलिटी कंपोनेंट में। तो 20 लाख रुपए पे अगर आपको 6% के कूपन रेट पे इंटरेस्ट पे करना है तो आप हर साल 1,20,000 का पेमेंट करेंगे। 3 साल के दौरान आप 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 का पेमेंट करेंगे और फाइनल ईयर में आपको 20 लाख रुपए वापस भी लौटाने हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर यही लोन हम मार्केट रेट पे लेते तो हमें आज के दिन 20 लाख रुपए मिलते और इसके बदले में मार्केट रेट के अकॉर्डिंग हम 9% के रेट पे इस पे ब्याज दे रहे होते। इफेक्टिवली तो हमें 9% का ब्याज ही पड़ता, पर हमने पेमेंट टर्म्स तय कर लिए कि हम 1,20,000 ही देंगे। तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि 9% के रेट पे क्या वैल्यू होती उस 1,20,000 की जो हम 1 साल बाद देंगे, उस 1,20,000 की जो 2 साल बाद देंगे, 1,20,000 तीसरे साल बाद दे रहे हैं, उसकी 9% के रेट पे क्या कीमत है आज के दिन, क्योंकि मार्केट का रेट तो वही है। और तीसरे साल के एंड में हम 20 लाख रुपए भी वापस लौटाएंगे। इन सभी कैश फ्लोज का जो 3 साल के दौरान होंगे, इनकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है मार्केट रेट के अकॉर्डिंग। तो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग जब जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता लगता है कि 9% के रेट पे अगर इन सभी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करूं तो 1,20,000 1 साल के बाद होगा 1,10,092, 1,20,000 तो 2 साल के बाद है, उसकी कीमत है 1,01,002, और जो 21,20,000 जिसमें इंटरेस्ट है तीसरे साल का और 20 लाख का प्रिंसिपल रीपेमेंट है, उसकी आज के दिन कीमत है 16,37,029। तो टोटल जो वैल्यू मैं आज के हिसाब से दूंगा इस लायबिलिटी के बदले में, वो टोटल पेमेंट हमारी होगी 18,48,122। इसका मतलब इस कन्वर्टेबल बॉन्ड में हमारी लायबिलिटी इतनी बनती है, पर हमें मिले तो 20 लाख हैं और बदले में जो कैश फ्लो हम दे रहे हैं मार्केट रेट के अकॉर्डिंग 18 लाख के करीबन आ रहे हैं। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो हम पे नहीं करेंगे। 20 लाख में से जितना भी अमाउंट हम पे नहीं करेंगे वो हमारा इक्विटी पोर्शन माना जाएगा, वो हमारी कोई मजबूरी नहीं है वापस देना। तो 20 लाख में से 18,48,122 अगर माइनस करेंगे
तो 151878 का अमाउंट हम रिकॉग्नाइज करेंगे इक्विटी पोर्शन ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी में दिखाई देगा, ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। इसका OCI से भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। हमने एक लोन लिया 20 लाख का, उसे दो भागों में बांट दिया, एक हमारा लायबिलिटी कॉम्पोनेंट है, एक हमारा इक्विटी कॉम्पोनेंट है। तो जो इनिशियल लायबिलिटी रिकॉग्नाइज हुई 18,48,122 की, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 9% के रेट पे, और पेमेंट हम कर रहे हैं 6% के कूपन रेट पे 120,000 का पेमेंट करेंगे। तो एक साल के बाद लायबिलिटी हमारी बुक्स में रिकॉग्नाइज होगी 18,94,453। ये जो लायबिलिटी है 18,48,122 की, इसे हम अपनी बुक्स में इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे। इसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे और 6% के रेट पे 1,20,000 का पेमेंट हम इसमें से माइनस करेंगे, और एक साल के बाद ये जो लायबिलिटी है हमारी 18,94,453 की रह जाएगी। दूसरे साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, इसके ऊपर फिर 9% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, फिर पेमेंट होगी 1,20,000 की। 2 साल के बाद हमारा लायबिलिटी बैलेंस होगा 19,44,954। तीसरे साल में ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 9% के रेट पे और पेमेंट करेंगे 120,000 प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट करेंगे, और 3 साल में ये लोन सेटल हो जाएगा। तो जो हमारा इक्विटी पोर्शन है वो हमें वापस नहीं देना है इस 20 लाख में से। यही हमें दिखाना था कि जो भी हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एंटर करते हैं उसको 2 भागों में बांटना पड़ता है, कितना पैसा हम वापस देंगे, कितना पैसा हम वापस नहीं देंगे। इस तरीके से हमारा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रीट होता है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ में कन्वर्टिबल बॉन्ड रिकॉग्नाइज होगा लायबिलिटी के अमाउंट पे, और अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी में इक्विटी पोर्शन ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड होगा इनिशियली 151878 का, और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होगी 1848122 की लायबिलिटी हम रिकॉग्नाइज करेंगे, और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होगी 1848122 की इनिशियल लायबिलिटी हम रिकॉग्नाइज करेंगे।